ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग। हम्म। अच्छा, मतलब आप फ्रंट फेस बोल रहे हो, कैमरा को लेके बोल रहे हो। ठीक है, तो वो अलग अलग एंगल ट्राई करता रहता हूँ उसमें सर। हम्म। नहीं, इसमें हम लोग करते हैं, और मेन मेरा सर, मेरा मेरा ब्रेड एंड बटर वो नहीं है ना, इसलिए मैं इतना ज्यादा उसको और कंटेंट डालना ऐसा नहीं है, ताकि आप जैसे कुछ कुछ चीजें मुझे याद रखनी जरूरी है, तो मैं उसको बना देता हूँ। क्योंकि जब मैं वो करता हूँ तो मुझे याद रहता है, किसी का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपने से मतलब। ठीक है, चलो। तो आज चलते हैं रीटारगेटिंग की बात करें। अब रीटारगेटिंग होता क्या है, कोई आइडिया है? हम्म। करेक्ट। ठीक है, मान के चलो आपके पास एक ऑलरेडी एक वीडियो है आपके पास, ठीक है, तो ये किसी ने देखा हुआ है एक बार, तो एक बार में कन्वर्ट तो होगा नहीं, इसको मुझे कम से कम 2-3 बार दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसी चीज को इम्प्लीमेंट करूँ फेसबुक एड्स के अंदर, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई अगर प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल जो मार्केटिंग चलती है कैसे बताओ, देखो अगर मान लो आपके पास कोई प्रोडक्ट सेल करने का, जैसे कि मान लो आपके सर का कोर्स, ये कोर्स का प्राइस मान लो अभी के 999, सबसे जो बेसिक कोर्स है, कि भाई जो भी आएगा ये मतलब इतना सस्ता है कि कोई भी आके इसको ले सकता है। अब अगर मुझे इसको बेचना है तो मेरे को ना, एक बार में बेचूंगा तो नहीं बिकेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, तो वो है हमारे फनल का पार्ट है। सबसे पहले आता टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, और बॉटम ऑफ द फनल। ठीक है, टॉप ऑफ द फनल में क्या होता है, इस कोर्स को बेचने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ स्टॉक मार्केट का बेसिक कोर्स। ठीक है, पहला वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं क्या बताऊं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें एक लिंक लगा दूंगा जो कहाँ जाएगा, जो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट को सीखते सीखते आप बिना कोई जॉब छोड़े 1 लाख रुपीज पर मंथ निकाल सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखोगे कहाँ से, मेरे कोर्स, सेकेंड वीडियो। अब मैं चाहता हूँ कि इन 2 वीडियो को जो देख चुका है उसको मैं तीसरा वीडियो दिखाऊं। इस वीडियो का गोल क्या रहेगा, मुझे ये बता बोलूंगा मैं उन लोगों को कि मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हो, और मैं चाहता हूँ कि आप एक्शन लो, और सिर्फ आपके लिए मैंने अभी 20% ऑफ दी है, तो आज ही क्लिक करो। तो इसमें होगा क्या, पहले वाले में क्या है, पहला वाला जो जो पार्ट है, किसका गोल है, वो टॉप ऑफ द फनल का गोल है, मतलब जितने ज्यादा लोग हो सके उनको दिखा रहा हूँ। सेकंड मैंने बताया इनकम के लिए, तो ये भी आपका इसमें आ गया। फिर मैंने बताया कि 20% मैं ऑफ दे रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ उन लोगों को बॉटम ऑफ द फनल में पुश कर रहा हूँ। मिडल ऑफ द फनल का मतलब क्या है, उनको नर्चर करना। देखो, अगर मान के चलो ये आप हो, ठीक है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, मैंने पहला वीडियो आपको दिखाया, उसमें मैंने बताया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, बस बताया और कुछ नहीं बोला। सेकंड मैंने बोला कि आपको पता है, मुझे पता है कि आपने मुझे पहले से देखा हुआ है, और ये कैसे पता है, ये पता है मेरे को डिजिटल मार्केटिंग की पावर की तरफ। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और ऐड दिखाया, मैं जानता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो आपको क्या करना है, आप मुझसे जुड़ सकते हो। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मैंने 3 महीने का कोर्स लॉन्च किया, आप इसको चाहे तो फ्री में एनरोल कर सकते हो। कुछ भी देखो, मार्केटिंग अलग है। देखो, आप ना कभी डिजिटल मार्केटिंग को और किसी इंडस्ट्री को कभी कंबाइन मत करो। मतलब क्या है, डिजिटल मार्केटिंग हर इंडस्ट्री में काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग एक अलग से कुछ नहीं, वो मार्केटिंग का एक पार्ट है। आप स्टॉक मार्केटिंग ट्रेडिंग क्लासेस बेचते हो, एफिलिएट मार्केटिंग बेचते हो, शूज का शॉप है आपके पास, चलो एक ई कॉमर्स लेके चलते हैं। ठीक है। चलो, ई कॉमर्स का लेते हैं। पहले मैंने क्या करा, मैंने सबको दिखाया कि एक नया नया जूता लॉन्च हुआ है, शूज लॉन्च हुआ है, जिसमें नारुतो का एक स्टिकर लगा है, कोई भी एनिमे का कुछ लगा हुआ है, वो आपको देख लिया। ठीक है, आपने वीडियो को देखा, पहला वीडियो चल गया। सेकंड वीडियो में क्या करूंगा,
इसी वीडियो पे रखूंगा, नीचे बता दूंगा कि इसमें 20% ऑफ चल रहा है। और इसको और दिखाऊंगा कि ये देखो, एक और शूज का दिखा है, जितने भी लोगों ने ऐड टू कार्ट किया होगा उन लोगों को एक और ऐड दिखाऊंगा अलग से। तो जब अलग अलग वे में आप ऐड दिखाओगे तो कन्वर्ट का चांस बढ़ जाता है। हाँ, वो इसका पार्ट है, वो अपन करेंगे। ठीक है, समझ में तो मल्टीपल तरीके हैं रिटारगेटिंग करने के। तो जनरली क्या होता है, देखो किसी को भी अगर ट्रस्ट पैदा करना है तो आपको उससे कम से कम उसको 7 बार आपको उसको टकराना पड़ेगा। सीधा आप बेचोगे तो नहीं बिकेगा। ठीक है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, पहला काम ये करते हैं, जो ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन है उसमें 7 वीडियोस को डालते हैं। ठीक है, पहला वीडियो हमेशा होता है इंट्रो, कभी सेलिंग का पॉइंट नहीं रहता उसका। ठीक है, और लास्ट वीडियो होता है सेल का। ठीक है, और बीच के जो वीडियो होते हैं, ठीक है, वो आपके किसके लिए रहते हैं, वो आपके ट्रस्ट बिल्ड के लिए रहते हैं। ट्रस्ट, हाँ, क्रेडिबिलिटी। ठीक है, ये समझो। आप इंट्रो में क्या डालोगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में जो भी रहेगा वो मैं करूँ। ठीक है, अब ट्रस्ट कैसे पैदा करोगे। हम लोग ऑलरेडी 100 से ज्यादा क्लाइंटल को हैंडल कर चुके हैं, 100 से ज्यादा हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है, उससे ट्रस्ट बढ़ गया। क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ाओगे, 5 साल से काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो बढ़ाओगे। ये सब जिस आदमी ने ये सारे वीडियो देखे हैं, उसको अगर मैं लास्ट वीडियो दिखाऊं सेलिंग वाला तो खरीदे हो। ठीक है, इसी को इंट्रो में भेज दूंगा तो कोई लेगा क्या? नहीं बचेगा। तो आपको उन चीजों पे काम करना है। तो इसी से हमको क्या करना पड़ता है, रीटारगेटिंग का हमको काम करना पड़ता है। ट्रस्ट के अंदर भी बहुत सारे होंगे ना। कॉन्सेप्ट वही है, इंट्रो बेचना है, सेल बेचना है, बीच में ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी जनरेट करनी है। इसके लिए आप अलग 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 वीडियोस पे काम करो। ठीक है, अब अलग अलग वीडियोस का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो आपके होटल का एक पकड़ लो। ठीक है, तो आप पहला होटल में क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या किया, एम्बियंस को दिखा दिया। फिर आपने बताया कि हाय माय नेम इज ये, और हमारा ये होटल है, यहाँ पे चीज होती है। ठीक है, थर्ड क्या करोगे, हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं, हमारे पास इतने ट्रस्टेड कस्टमर्स। फिर आपने अपना यूएसपी दिखा दिया कि हम लोग का ये यूएसपी, लो कॉस्ट हो सकता है, एम्बियंस हो सकता है, एम्यूनिटीज हो सकता है, वो देखो। फीडबैक्स दिखा सकते, टेस्टिमोनियल्स आपने चला दिए। लास्ट में क्या है कि आज ही ऑर्डर करो, आज ही बुक करो, क्लिक करो, स्टेप। तो आप कभी भी डे वन पे सेल नहीं करते, आप सामने वाले को नर्चर करते हो, थोड़ा उसको समझाते हो कि हम लोग क्या करते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग ट्रस्ट नहीं करते। इंटरनेट पे नॉलेज हो चुका है ज्यादा, लोग कंज्यूम करते कम। ठीक है, ऐसे बहुत से क्रिएटर जो दबा के डालते वीडियो, लेकिन उनके वीडियो चलते नहीं, क्योंकि ना जो ऑडियंस है पागल हो चुकी है। उनके पास इतना नॉलेज हो चुका है अभी कि वो इम्प्लीमेंटेशन से ही डर जाता है। कि पहले के टाइम पे क्या था, नॉलेज लिमिटेड थी, तो जो दिखता था ना लोग उस पर काम करते थे। अब इतना ओवरफ्लो हो चुका है, अभी आपको शॉपिंग करनी है, अगर आपको आईफोन, दुकान से पहले अमेजोन पे चेक करो कितना आ रहा है। हाँ, 1 लाख रुपए। ठीक है, दुकान पे जाओगे, क्या बोलोगे भैया ये कितना, बोले 1 लाख, दो 1,60,000। भैया अमेजोन पे तो इतने का है। तो फिर वो बोलेगा नहीं, हम कस्टमर सर्विस देंगे, ऐसा है। कितना, 2,000, 3,000, 5,000। तो 1,05,000 डन करके अभी वो जो उल्लू बनाने का काम थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो चीजों पे आपको भी थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। नॉलेज तो बहुत सारी। हम्म, न्यू कस्टमर, देखो पहली बात समझो कि कितना भी इंसान बड़ा हो, उसके कस्टमर खत्म हो ही जाते हैं। ठीक है, आपके पास रेफरेंसेस कब तक रहे। हम्म, तब आ जाएगा। तो देखो, अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपको कस्टमर तो चाहिए। और ऐसा नहीं है ना कि जो, देखो मैं बता रहा हूँ, लोगों को लगता है कि यार मेरे पास तो ऑलरेडी 100 कस्टमर है, ये 100 दिन उनको नर्चर मत करो, वो भूल जाए। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि देखो उनके पास ऑप्शन ज्यादा है। अभी होटल्स की बात करें, रायपुर में कितने सारे होटल, इकलौता आपके पास कोई और ने अच्छी डील दे दी।
हम्म। पहले तो देखो कि लोग मिलेंगे कहाँ, कॉर्पोरेट लोग क्या करना चाहते हैं वहां पे, कोई क्यों आया। हम्म। 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 नहीं है, ठीक है। हम्म। 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 तो आप सिंपल क्या करो, एक बड़ा सा वीडियो बनाओ और उसको उस आइडिया को पिच करो। जैसे कि हम लोग क्या देते हैं कि हम लोग कॉर्पोरेट बुकिंग देते हैं, जैसे कॉर्पोरेट वाले क्या करते हैं, थोक में बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो आप उनको बताओ कि हम लोग बल्क वाला भी काम करते हैं, वैसे वीडियो बनाओ और अपने रायपुर को छोड़ के हर जगह ऐड करो। ठीक है, रायपुर वाले नहीं रहेंगे। रायपुर से बाहर जो 30 किलोमीटर के साथ आ मिलाए दूर जो बाहर से आ रही है, उनका कोई यहाँ पर रिलेटिव नहीं रहता, उनको बताओ। बहुत बार क्या होता है, कंपनी से टाइप करना पड़ता है, तब टाइप उन कंपनी से टाइप कर सकते हो जितने भी। ये तो आपको तो रेट कम करना पड़ता है। हाँ, ऐसा वाला तो आप उनको क्या, जैसे कि देखो कौन कौन करता है, जितने भी BNI के मेंबर्स हैं वो लोग इवेंट कराते हैं, जितने भी इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो इवेंट कराते हैं, जितने भी ये मास्टर क्लासेस लेते हैं वो लोग इवेंट कराते हैं, जितने भी इवेंट वाले हैं जो कि गैदरिंग करवाते हैं, उन लोग के लिए तो ज्यादा स्पेस चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो वो जाते ही। किटी पार्टीज हो गई, सब कहीं ना कहीं तो जा ही रहे। हमको नहीं पता है कि हमको गुस्से नहीं उस चीज के, तो वहां पे आप उनको बल्क वाला जो पार्ट है ला सकते हैं। ठीक है, चलो। अब मुझे रिटारगेटिंग करनी है। हाँ, अरे बढ़िया है, इतना लंबा है। आप तो ठीक हो, लेकिन हाँ वही तो, वो इतना लंबा है। ये कुछ ज्यादा ही लंबा दिख रहा है, वीडियो में तो फिर भी दिखता ही नहीं है इतना तो। अरे वापस बड़ा दिक्कत होता होगा भाई। मैं 5'11" को, मेरे को बेड नहीं आता है, तो फिर पार ही कर देगा। चलो, कैंपेन में जाते हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपन जाने वाले हैं ट्रैफिक, एक कोई भी कैंपेन उठा सकते हो, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंगेजमेंट वाला देखे थे हम लोग। उसमें क्या काम है, लाइक वाला काम। तो ऐसे ट्रैफिक में करोगे तो लिंक क्लिक्स पे ज्यादा फोकस होता है, तो अलग अलग कैंपेन अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अब एक लिए ले लिया, अभी जो हम लोग का मेन काम है वो किसके ऊपर है, हमारी ऑडियंस के ऊपर। अब एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, कुछ टू ऑडियंस। अब मेरा गोल क्या, मुझे ऑडियंस चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कस्टम ऑडियंस और आ रहा है क्रिएट न्यू ऑडियंस, ठीक है। तो दो टाइप की ऑडियंस होती है रीटारगेटिंग के लिए, पहला आता है कस्टम ऑडियंस, दूसरा आता है लुक अलाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या होता है, हम एक कस्टमाइज ऑडियंस बनाते हैं जो कि हमसे ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुकी है, और लुक अलाइक बनाते हैं जो हमसे इंटरेक्ट कर चुका है उसके जैसी और ऑडियंस। पहले कस्टम करेंगे, उसके बाद जाके करेंगे, ठीक है। अब कस्टम ऑडियंस के क्रिएट करने के लिए भी बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे मान लो आपने एकदम नया अकाउंट खोला है, तो आपके पास तो है ही नहीं ना कस्टम ऑडियंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ कुछ कैंपेन चलाने पड़ेंगे पहले, ताकि आप उन लोगों को वापस से ऐड दिखा सको, क्योंकि पहली बार तो दिखाओगे ना, तभी तो फिर से दिखाओगे। तो यहाँ पे क्लिक करें। अब आप कैंपेन कोई भी सिलेक्ट करो, ऑडियंस मैटर करे। देखो इन सब चीजों में जो हमने अभी भी देखा, जो ड्राइंग बनाई थी बैठ के अपन लोगों ने, इसका अल्टीमेट गोल क्या है, मेरे को वो ऑडियंस चाहिए जो ऑडियंस ऑलरेडी मेरे को देख चुकी है। मेरे को नई ऑडियंस बाद में चाहिए, जो ऑडियंस मेरा वीडियो देख चुकी है एक ना एक बार, उनको मुझे वापस से ऐड दिखाना, ठीक है। अब ये क्यों होता है, देखो, जब आप ऑडियंस क्रिएट करते हैं तो दो टाइप की ऑडियंस हमको मिलती है। पहला ऑडियंस होता है योर सोर्सेज, दूसरा होता है मेटा सोर्सेज। योर सोर्सेज मतलब जहां पे आपके पास डेटा होता है और आप उस डेटा को यूज करते हो। जैसे कि अगर वेबसाइट लेके चलते हैं, तो जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे विजिट किए होंगे उन लोगों को मैं ऐड दिखा सकता हूँ। कस्टमर लिस्ट मतलब जितने भी ऑडियंस का डेटा आपके पास होगा, नाम नंबर आपके पास है, उसको फेसबुक पर अपलोड करो, वो बता देगा। ऐप अगर आपके पास है तो उसकी एक्टिविटीज से आप टारगेट कर सकते हो। ऑफलाइन एक्टिविटीज मतलब कोई आता है और डालता है ना कि मैंने लॉग चेकआउट चेक इन किया है इस पर, जैसे कि कोई जाता है मेरिट चला गया तो दिखाता है
इनमेरिट करके, तो चेक चेक इन करते हैं, उन लोग का डेटा भी ट्रैक होता है। कैटलॉग मतलब ई कॉमर्स के पास अगर बहुत सारे कपड़ों का कुछ स्टॉक है, उन चीजों के ऊपर भी आप कर सकते हो, ठीक है। उस टाइप जैसे कि मान लो अगर मैं अपने होटल में आता हूँ तो मेरे को रिव्यू का पूछता है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। वहां पे जाकर अगर मैंने फोटो खींची और ऊपर टैग कर दिया होटल का नाम, तो वो क्या हो रहा है ऑफलाइन एक्टिविटी में, कि वो बंदा वहां पे गया था, फोटो खींचा, डाला, उसको अगर मुझे ऐड दिखा तो, ठीक है। तो योर सोर्सेज के लिए हमको पहले बैकएंड का डेटा चाहिए, जो भी है नहीं हमारे पास। अभी अपन यूज करने वाले मेटा सोर्सेज, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये सारे अलग अलग सोर्सेज, जैसे एग्जांपल वीडियोस, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ कि भाई जो भी मेरे वीडियो को जिसने भी कम से कम 10 सेकंड देखा होगा या 3 सेकंड देखा होगा, इन लोगों को मुझे ऐड दिखाना। तो ये पूछ रहा है कौन से वीडियो का 10 सेकंड निकालना है। अब मेरे पास जो भी पेज है, जैसे कि मैं लेके चलता हूँ अभी के टाइम पे, मैंने अकाउंट सेट कर दिया, मैं इंस्टाग्राम पे चले गए, ये देखो। इस वीडियो में 607 लोग हैं जो कि मेरे साथ एंगेज कर चुके हैं, मैंने कंफर्म कर दिया। तो जितने लोगों ने भी 10 सेकंड के ऊपर देखा होगा, उनका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। सेम क्या करोगे, दूसरा ले लोगे, इसके बाद आपको जो लग रहा है कि 3 सेकंड वाला है, तो ये वाला 3 सेकंड, ये लोग भी हैं ऐसे 3 सेकंड देख चुके हैं, ये देखो इस वीडियो को 3 सेकंड लोग देख चुके हैं, इस वाले वीडियो को देख चुके हैं लोग, कंफर्म कर दिया। ये सब डेटा उसी का है। ये देखो, ठीक है, कंफर्म कर दिया। मतलब क्या हुआ देखो, जिन लोगों ने भी ये 3 वीडियो देखे हैं 3 सेकंड से ज्यादा, उन लोगों को मैं ऐड दिखा रहा हूँ वापस, ठीक है। इससे फायदा क्या है, करता है, जैसे देखो मान के चलो, मान लो आप किसी से मिले, ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम पे कोई आपको बोल देगा हाय कैसे हो, तो आपके पहली बार देखा, उसने हाय किया, ऐसे स्माइल पास किया, अगली बार फिर देखा, ऐसे 2 बार स्माइल, तीसरे बार बोला हाय माय नेम, तो आप कन्विंस हो जाते हो कि यार इसको तो मैं जानती हूँ। तो मेरा पहला गोल क्या रहेगा, मैं पहले ऐड बनाऊंगा, पूरा रैपर में दिखा, अगला ऐड बनाऊंगा, फिर पूरा रैपर में दिखा दूंगा, फिर जिन जिन लोगों ने वो ऐड देखा है उनको मैं बताऊंगा हाय माय नेम इज, और मैं ये करता हूँ, तब जाके लोग थोड़े से इंटरेस्ट होंगे बात सुनने में, ठीक है। वो आ गया, रिटेंशन रहता है हमारे पास साल भर का। रिटेंशन मतलब क्या है, कितने पुराना डेटा आपको चाहिए। जनरली लोग 90 डेज का प्रेफर करते हैं। 3 महीने तक अगर कोई भी अगर आपने देखा हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने डाल दिया 90 डेज का, और ऑडियंस का नाम डाल दिया मेरे इंस्टा के ऊपर, मैंने कर दिया क्रिएट ऑडियंस, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, मैंने उन लोगों को मैं ऐड दिखा रहा हूँ जो कि इंडिया में रहते हैं, जिनकी एज इतनी है, और जो ऑडियंस मेरे से ऑलरेडी एंगेज कर चुकी है, कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस को देख चुकी है, मैं उन लोगों को वापस से ऐड दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा आ गया इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है, ये भी बड़ा ही प्यारा फीचर है। देखो, आप अकाउंट सेट करो, अब इसमें आपके पास 4 से 6 ऑप्शन आते हैं। देखो पहला, हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट इंक्लूडिंग हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस सिस्टम, अगर किसी ने फॉलो किया है नया नया, तो उनको ऐड दिखेगा, ठीक है। ये कब काम आता है, जब आपके पास एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है और उसके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स नए नए आते हैं, तो जो नए नए जो नए नए लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको अगर मैं इसका ऐड दिखाऊं, काम का है ये। आप एक इन्फ्लुएंसर को जानते हो, ठीक है, उनके पर डे 5,000 फॉलो पड़ते हैं, उनको आपके कोर्स के बारे में कुछ पता नहीं। जो पुराने आपके पास ऑलरेडी हैं फॉलोअर्स, उनको आपके कोर्स क्या नहीं पता है। तो मुझे अगर सिर्फ इनको पिच करना है, जो ऑलरेडी मेरे फॉलोअर्स हैं और जो नए नए हैं, मेरे को अगर पिच करना है कि भाई तुम एक प्रोडक्ट खरीदो करके, मैं कैसे करूँ, यहाँ पे जाऊंगा, उसको सेट करूंगा, उनको ऐड, समझ में? एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने मुझे फॉलो किया है, आप मुझे 2 साल से जानते हो, तो आपको मेरी सारी एक्टिविटी पता होगी कि यार इसके पास ये कोर्स है, ये बेचता है, ऐसा कर। मैंने जब 2 साल पहले एक कोर्स लॉन्च किया था तभी 10,000 रुपये, अब मैं उसको 8,000 बेच रहा हूँ। तो अगर मैं आपको फिर से ऐड दिखा दी और आप ऑलरेडी वो कोर्स कर चुके हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये कोर्स है, ये 8,000 रुपये का, तो आप क्या बोलोगे?
हम्म। नहीं बोलोगे भाई, मेरे टाइम में 10,000 रुपये का था, अभी तुम 8,000 में करके दो। उनको दिखाना ही नहीं है। आपने को क्या करना है, नए लोग को दिखाओ। ठीक है, ताकि किसी को भी वो मत लगे कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद वो सभी लोग जो आपके अकाउंट से एंगेज किए हुए हैं, लाइक कमेंट शेयर जिन्होंने किया हुआ है, आप उनको सिर्फ ऐड दिखा सकते हैं। उसके बाद जो जो इंसान आपके प्रोफाइल में विजिट हुआ है आज तक, उन सबको ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है। इनको दिखाने का फायदा क्या है, इसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफाइल तो देखे, फॉलो नहीं कर रहे। कितना होता है? 100 में से कितने होते हैं? जितने भी 10-15 तो होते हैं, बाकी के नहीं। ठीक है। उसके बाद ऐसे कोई लोग जिन्होंने आपके ऐड के साथ में एंगेजमेंट किया, कोई ऐड चलाया आपने, उसमें लाइक किया, कमेंट, तो उसके अकाउंट में कर सकते हो। जिसने आपको मैसेज किया उनको ऐड दिखा सकते हो, अलग से ऐड दिखा सकते हो। उसके बाद जिसने भी आपका जो पोस्ट सेव किया हो, उनको भी दिखा सकते हो। तो इससे फायदा क्या है कि ऑडियंस, लोगों को मालूम चलता रहे कि अच्छा ऐसा हो। ठीक है। उसके अलावा आप इसमें और भी लोगों को इंक्लूड कर सकते हो कि भाई और वो क्या करना चाहिए। ठीक है, 10 तरीके हैं आप उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया सेकंड तरीका, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट वाला यूज करते हैं। तीसरा आता है लीड फॉर्म। लीड फॉर्म मतलब क्या होता है, जब आपने लीड ऐड चलाया होता है फ्यूचर में, सॉरी पहले कभी ऐड चलाया होगा, तो उसमें जो डेटा आता है, सिर्फ उन लोगों को भी ऐड दिखा सकते हैं। जिसने भी मेरा फॉर्म भरा है, सिर्फ उसको ऐड दिखाना है। हमने बिटली एक लिंक शॉर्टनर वेबसाइट, आपकी जो वेबसाइट है उसकी जो लिंक्स आते हैं वो शॉर्ट लिखता हो, उसके अलावा हाँ, लिंक दे देते उसको और कुछ। ठीक है। अगर आपने कोई ऐड चलाया है और आपके पास डेटा आया है, आप उसमें भी काम कर सकते हो, लीड फॉर्म में जा सकते हो। और इसमें भी 3 चीजें कर सकते हो। पहला, जिसने भी फॉर्म को ओपन किया, मतलब ऐड पे क्लिक किया और फॉर्म खुल गया, उनको सिर्फ ऐड दिखाना। सेकंड, जिन्होंने ओपन तो किया लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं किया, उनको दिखा सकते हो। थर्ड, जिसने ओपन किया और सबमिट भी कर दिया, उनको भी दिखा सकते हो। ठीक है। जनरली किसको दिखाते हैं, जिसने ओपन किया और सबमिट नहीं किया, उसको एक नया ऐड बना के दे सकते हैं। जैसे क्या, मैं जानता हूँ कि आपने मेरा ऐड देखा है और आपने फॉर्म को फिल नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि आप उसको आज ही फिल करो, ऐसा एक वीडियो बना के दिखा सकते हो। स्केरी तो है, लेकिन कितना यूजफुल है, अगर आप इसको भागोगे तो एनी हाउ ये आना ही है। ठीक है। ये डालो, पेज सिलेक्ट करो, लीड फॉर्म डाल दो अपना, कौन सा फॉर्म से आपने किया है। उसके बाद आप उन सब लोगों को वापस से क्या कर सकते हो, ऐड दिखा सकते हो। हाँ, ये लीड फॉर्म कब आएगा, जब हम लीड ऐड का काम चालू करेंगे तो दिखेगा हम लोग कि हमने एक फॉर्म बनाया, कल अपन लीड फॉर्म भी काम करेंगे, तो वो समझ में आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर कोई आपने इवेंट कराया है, इवेंट्स का सेक्शन है, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। इंस्टा एक्सपीरियंस को यूज नहीं करता, फेसबुक पेज पे अगर आपने लाइक किया किसी के, तो उस पर वापस रीटारगेटिंग कर सकते हो। शॉपिंग पे अगर किसी ने अगर आपके साइट पे शॉपिंग करी है, उनको भी आप फिर से ऐड दिखा सकते हो। ठीक है। अगर किसी ने लिस्टिंग करी हुई, लिस्टिंग देखते हो कैसा होता है, फेसबुक का एक मार्केट प्लेस भी है। फेसबुक का एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे अपन लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, उसको बिल्ड कर सकते हो और उसके बाद उसके ऐड चला सकते हो। डेटा एंटर करो, डन। ठीक है, तो धीरे 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 आपका जो ऑडियंस है वो और बढ़ता जाएगा, और उसी से आप अपने ऐड चला सकते हो। ठीक है। तो रीटारगेटिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला जो मैंने बनाया वो है अपना कस्टम ऑडियंस। ठीक है। कस्टम ऑडियंस के बाद हमको आना चाहिए क्या, मतलब कि इनके जैसे दिखने वाले लोग। ठीक है। देखो ये गया। देखो, एक ऑडियंस हमने बिल्ड कर चुकी थी, उसके बाद आ रहा है ये क्रिएटर लुक लाइक ऑडियंस। हम्म। नहीं, सबको ढूंढना कर। हम्म। वो बताते। अब देखो लुक अलाइक में क्या करना है, अपना डेटा डाल दिया, इसमें आएगा 1 से 2%। इसे अलग अलग आते हैं परसेंटेज। तो जब भी आप करोगे, आप क्या करते हो, इतने लोगों को दिखाते हो कि इसके जैसे ही अराउंड इंडिया में जितने भी लोग हैं, तो 6 मिलियन लोग तक ये जा सकता है, तो उसको क्रिएट कर दिया।
ठीक है। अब आपका जो सवाल है H&M वाला पार्ट, उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है। इसका जो एक्चुअल गोल है, कैसे काम करते हैं, देखो। ये मान लो H&M के एड्स चल रहे हैं। ठीक है। H&M कभी एक ऐड नहीं चलाएगा, मल्टीपल ऐड चलाएगा। ठीक है। तो हमेशा क्या होता है, मान के चलो पांच है तो तीन क्रिएटिव चलेंगे, न्यू ये चलेंगे, न्यू और एग्जिस्टिंग ऑडियंस के लिए, और एक चलेगा जो एग्जिस्टिंग पे काम करता है। ठीक है। मान लो अगर चार क्रिएटिव में आपने ऐड लगाया तो तीन में कौन से होंगे, नए नए चीजें टेस्ट कर रहे होंगे, और एक क्या होगा, जो जो देख चुका है उन सबको। ठीक है। अब एग्जांपल समझते पूरा। सबसे पहले एक वीडियो चलाया जिसमें H&M ने अपने नए इसको लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। उसने क्या किया, इंडिया में ऑल लोग टारगेट करा, इसमें फीमेल में डाला, इनको दिखा दिया। ठीक है। ये ऐड चल रहा है 10 दिन से। ठीक है। जितने लोगों तक ये पहुंचा, ये अभी 10 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। ठीक है। ये मेरा कैंपेन हो गया वन। इसमें मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ इसमें एक स्कर्ट बेच रहा हूँ। मैं कैंपेन एक और बनाऊंगा, ये क्रिएटिव है। इसमें 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 क्या बेच रहा हूँ, मैं शर्ट बेच रहा हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, ये भी ऑल को दिखा, और ये सिर्फ मेल को दिखा। अब मैं तीसरा एक और कैंपेन बनाऊंगा, इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है 200 रुपीज ऑफ। ये किनको दिखाऊंगा, इन लोग यहाँ से 10 लोग हैं, 10 लाख आए, यहाँ से 10 लाख आए। अब मैं इसमें क्या बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा लुक अलाइक ऑडियंस। सॉरी, लुक नहीं, कस्टम बनाऊंगा पहले तो। और कौन सी ऑडियंस डालूंगा, जो ये जो 20 लाख की ऑडियंस है, इन लोगों को ऐड दिखाऊंगा, मेरा पैसा बचेगा। ये कॉस्टिंग महंगी जाएगी कि सस्ती जाएगी? चलो कोई बात नहीं। हम्म। हम्म। इसका जो कन्वर्जन होगा वो बेटर होगा। क्यों? हम्म। देखो, इस टाइम पे क्या हो रहा है, जो अननोन लोग हैं या नोन लोग हैं, दोनों को दिख रहा है। ठीक है। ये लोग खरीदे नहीं खरीदे गारंटी नहीं है, बहुत लोग खरीद भी सकते हैं, बहुत लोग नहीं भी खरीद सकते। लेकिन जब मैं, अब देखो यहाँ पे दोनों केस में क्या हो गया, अननोन और नोन दोनों है। इस केस में क्या है, सबके सब नोन है। हम्म। अब ये उन लोगों को दिख रहा है जो ऑलरेडी एंगेजमेंट कर, मुझे जान रहे हैं। उनको मैंने बोला कि भाई तुम लोगों के लिए 200 रुपये ऑफ जा रहा है। अब इसके रिजल्ट्स बेटर होंगे, क्योंकि इनको मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके बाद एक और कैंपेन चलाओगे। ठीक है। उसी ऑडियंस को एक और ऐड दिखा दी है, ये भी वही 200% ऑफ वाला, 200 ऑफ करके। फिर क्या करोगे, आपके रिजल्ट्स आना चालू हो गए, आप क्या करोगे, लुक लाइक हो जाएगा आपका। फिर आप क्या बोलोगे कि जो मेरे 20 लाख लोग हैं, ये बड़े अच्छे काम के हैं, मुझे ऐसे ही लुक। फिर जब लुक लाइक बनाओगे, इनको वापस से ऐड दिखाओगे, फिर आपके रिजल्ट्स और बेटर होते हैं। ठीक है। तो जब आप कैंपेन बिल्ड करते हो, आप ये हर एक चीज पे ध्यान देते हो कि मैं किस वे में ऐड को चलाऊंगा, किस तरह से मैं नए नए लोगों तक पहुंच सकता हूँ। हाँ, इंटरेस्ट। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करनी पड़ेगी टेस्टिंग। पहला ऐड चलाया, शर्ट ही अगर टी शर्ट ही है, वहां पे वुमेन सेंट्रिक अगर प्रोडक्ट है, ऐसों को दिखाओ जो सिर्फ फैशन में इंटरेस्ट रखते हो, फैशन में इंटरेस्ट रखते हो और एंगेज शॉपर हो।
फैशन में इंटरेस्टेड है और हमेशा शॉपिंग भी करती रहती है। एक और को पकड़ा आपने, तो जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं बोलता हूँ आपको कैब, ठीक है। अब इसके ना, इसको सेल करने के अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है। देखो, पहला सेगमेंट ये वो लोग होंगे जिनको फैशन में इंटरेस्ट है। सेकंड कौन से लोग होंगे जो खरीदेंगे कैब? अपना अपना दिमाग ही तो ऐसा। नहीं तो नॉर्मल इसको सिस्टम को छोड़ दो, आप ऐसे दिमाग लगाओ कि कैब कौन खरीदेगा, खरीदता कौन? हम्म। रीसेलर भी वो अच्छा, लेकिन अपन रीसेलिंग का सेगमेंट है क्या अपना? अपन तो H&M की कैब बेच रहे हैं। कौन खरीदेगा? बहुत बढ़िया। और थोड़ा और डीप पेन पॉइंट बजाओ, पेन पॉइंट मतलब क्या? फोटो भी क्यों खरीदता है? मैं कभी नहीं खरीदता हूँ। अब आप इसको वर्ल्ड लोगों को टारगेट कैसे करोगे? इनकी टारगेटिंग कैसे करोगे? यही तो दिमाग लगा ना, कि भाई वर्ल्ड लोगे तो आएगा तो है, लेकिन क्या किस चीज में आएगा? और देखो, जो बॉल्ड लोग हैं, अगर ये, हाँ, हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा वो सेगमेंट है। अब देखो, जो लोग बॉल्ड है ना, आप डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको इनका इंटरेस्ट बताओ। करेक्ट। कौन सी कंपनी को फॉलो करते हो? ट्राई, तो उनका इंटरेस्ट होगा इसमें। हेयर ट्रांसप्लांट में इंटरेस्ट होगा। और क्या में इंटरेस्ट? हम्म। तो उसका साइकोलॉजी सोचो क्या देखता होगा इंटरेस्ट को। वो नए नए नुस्खे देखता होगा बाल के साथ, ठीक है। उसके बाद बहुतों का जेनेटिक रहता है ये। तो इंटरेस्ट में वो लोग क्या करते हैं, देखो, इंटरेस्ट में वो ऐसा होता है कि स्मोकिंग करता हो, स्मोकिंग का बाल झड़ जाता है, एकदम नहीं लेकिन कम होता है, बंद करना पड़ेगा। लड़कियों की थोड़ी कम ही होते हैं, बट होते हैं। यार, बाल पतले हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी इनकी जो डाइट होगी, अनहेल्दी होगी, ठीक है। कितनी, हम्म, जिनके जेनेटिक में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग खान पान जैसे देखो, और कहाँ के लोग ज्यादा टकले होते हैं? पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टकले कहाँ मिलते हैं? और बता रहा हूँ, अगर रायपुर का बंदा है और वो बैंगलोर गया हुआ है, तो वो झड़ जाएगा, क्योंकि पानी सूख नहीं करता। जहाँ का पानी खराब है, कहाँ का पानी खराब है? दिल्ली का पानी खराब है, तो दिल्ली में टकले ज्यादा होते हैं। तो आपको एकदम इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी इसके लिए, और क्या क्या हो सकता है। ये तो फिर भी अच्छा है, ये तो मतलब फिर भी अच्छी चीज बेच रहे हैं। धीरे 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 और ज्यादा इंटरेस्ट समझ में आता है, क्योंकि देखो, जैसे अभी देखो स्पोर्ट्स में ले लिया, अभी कौन सा स्पोर्ट्स है, कैरम बोर्ड खेलोगे थोड़ी ना होगा। आउटडोर स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के लिए भी अलग अलग कैटेगरी। जिसको आउटडोर पसंद, जिसको गोल्फ पसंद है, जो क्रिकेट खेलता है, जो क्रिकेट देखता है, ठीक है, जो कभी रणजी ट्रॉफी खेला हो, जो डेली रनिंग करता है, जो जिम जाता है, कितने सारे सेगमेंट है इसके। तो सब आपको दिमाग में लगा, फिर हर एक की इंटरेस्ट की तरफ टारगेटिंग करनी है। फिर देखना है कि सबसे ज्यादा क्लिक किस पे आ रहा है। फैशन, क्योंकि देखो फैशन वाले लोग जो टोपी पहनते हैं वो सिर्फ फैशन के लिए ही पहनते हैं। ये जरूरत का सामान नहीं है। यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे जरूरत है, ये यहाँ पे क्या है, ख्वाहिश। ज्यादा लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे? यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे click
तो हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग लेवल पे दिमाग लगाना पड़ता है। तो अगर वो आप सीख गए तो आप टारगेटिंग अच्छी कर सकते हैं। फिर ये सब चीजें डेटा चैट जीपीटी को दो, वो आपको बताएगा कि इनको करो इनको करो। हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। कोशिश करो, वैसे भी आज कोई दिख नहीं रहा है। आज कोई दिख नहीं रहा है मेरे को क्लासेस